रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इत्तिबा के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने अंबियाए किराम को मबऊस फरमाया और इक्तिदा के लिए अल्लाह ताला ने आइम्मा को मुतअय्यन फरमाया। अंबिया की इत्तिबा हर लिहाज से लाजिम है, लेकिन बहुत सारे मसाइल और पहलू ऐसे होते हैं जिसके मुताबिक अमल करना इंसान के लिए बाज़ औक़ात मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाता है। इसके लिए अल्लाह ताला ने उम्मत मुहम्मदिया में यह खूबी पैदा की कि इसमें आइम्मा और अहले इल्म उनका मकाम और मर्तबा और उनका दर्जा रखा, और ख़ास तौर पर उम्मत मुहम्मदिया में पहली सदी के आखिर और दूसरी सदी के शुरू में जो मकाम इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह को दिया है, वो किसी इमाम को मुयस्सर नहीं आ सका। हम अगर दुनिया में देखें तो इमाम अबू हनीफ़ा वाहिद इमाम है कि पूरी दुनिया की 70% आबादी जानते हुए या ना जानते हुए इमाम अबू हनीफ़ा की इक्तिदा करती है। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ये मुख्तलिफ उलूम के इमाम थे। उन उलूम में एक इल्म हदीस भी है। हकीकत बात यह है कि तारीख़ इल्म हदीस पर अगर नज़र दौड़ाई जाए तो सबसे पहले बाकायदा तौर पर इल्म हदीस को मुदव्विन करने वालों में दो अफराद का नाम आता है और दोनों हम असर हैं। एक यमन के इमाम मामर इब्न राशिद और दूसरे कूफा के इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह। मामर इब्न राशिद की जामे छपी हुई बाज़ार में मिलती है, जबकि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह उनकी एक दो नहीं बल्कि 22-23 के करीब मसानीद हैं जो छपी हुई बाज़ार में मार्केट में मिलती है। और इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की हदीस नकल करने वालों में हर एक ने अपने अंदाज में नकल किया, बल्कि मौलाना अब्दुल रशीद नौमानी रहमतुल्लाह अलैह की तहकीक के मुताबिक इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने किताबुल आसार मुरत्तब की, जिसमें 40,000 अहादीस थी। और बाज़ आइम्मा ने तो यहाँ तक लिखा कि इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह किसी मजलिस में फरमाने लगे कि इंदी सनादीक़ुन, मेरे पास तो भरे हुए संदूक हैं जिनमें इल्म हदीस रखा हुआ है। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने अपने तलामिज़ा में ख़ास तौर पर इमाम अबू यूसुफ, इमाम ज़ुफ़र, मोहम्मद बिन हसन शैबानी, हम्माद इब्न अबी हनीफ़ा और इसी तरह हसन बिन ज़ियाद अल-लुअलुई, ये वो तलामिज़ा हैं जिन्होंने इमाम अबू हनीफ़ा से न सिर्फ ये कि हदीस ली बल्कि हदीस को रिवायत किया। इसी तरह इमाम अबू मुतीब बल्खी, अबू मुक़ातिल हफ्स इब्न सुलेमान, ये वो लोग हैं जिन्होंने इमाम अबू हनीफ़ा से हदीस रिवायत की और बाकायदा किताबी सूरत में रिवायत की है, जिनमें इमाम अबू यूसुफ की किताबुल आसार आम मिल जाती है, छपी हुई है, जो तकरीबन 1200 के करीब अहादीस का मजमूआ है। इमाम मोहम्मद इब्न हसन अश-शैबानी की किताबुल आसार तकरीबन 1000 से ज़्यादा हदीस का मजमूआ है, छपी हुई मिल जाती है, शुरूहात मिल जाती हैं। इसी तरह और कई इमाम साहब के तलामिज़ा हैं जिनकी अहादीस की किताबें जुज़वी या कुल्ली तौर पर छपी हुई रिवायत शुदा किताबी शक्ल में मिल जाती है। अहनाफ के मकतबे फ़िक्र में चूँकि अव्वलीन मकाम अल्लाह ताला की किताब को है और दूसरे नंबर पर सुन्नत नबविया को है, इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने हदीस में सुन्नत को फ़ौक़ियत दी है, हदीस में सिर्फ हदीस को फ़ौक़ियत नहीं दी। इसलिए कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो हदीस मरवी हुई, इसके दो पहलू हैं। आया वो हदीस सुन्नत का दर्जा थी या वो हदीस सुन्नत का दर्जा नहीं थी। अहनाफ के यहाँ जितनी हदीस भी रिवायत की गई
ये वही अहादीस रिवायत की गई या उनमें अक्सरियत वो रिवायत की गई जो सुन्नियत का दर्जा रखती थी, और जो अहादीस सुन्नत का दर्जा नहीं रखती थी उनको बिल उमूम रिवायत नहीं किया गया या बहुत कम रिवायत किया गया। अब ये एक बहस भी किसी मौके पर मैं इंशाल्लाह वाज़े कर दूंगा, हदीस और सुन्नत में क्या फ़र्क है। अहनाफ के यहाँ अहादीस जितनी मरवी हुई हैं और उनकी किताबों में मरवी हैं ये सुन्नत है, और सुन्नत जब सहाबा किराम का एक इजमाई अमल हमें मिला, अहले कूफा ने उसको इख्तियार कर लिया, और अहले कूफा के उस अमल के इख्तियार कर लेने के बाद उसके मुताबिक जो जो अहादीस मिली उनको मुरतब करके किताबी शक्ल में दे दिया गया है। यही वजह है कि अहनाफ के यहाँ हदीस के मसले में इतनी परेशानी, शशदरपना, तनाज़ा और इंतशार नज़र नहीं आता। जबकि दूसरी तरफ आज हम देखते हैं हदीस के नाम पर जितने भी लोग इस पर काम कर रहे हैं वो आपस में दस्तो गिरेबां हैं। अहले हदीस के नाम पर जितने मकतबे फ़िक्र बने वो आपस में एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के पीछे नमाज पढ़ने तक के आमादा रवादार नहीं, वो एक दूसरे के कायल और हामी नहीं बनते, उनके तर्ज इस्तदलाल में मसाइल खड़े होते हैं। उनके यहाँ एक हदीस एक तबका सही कह रहा होता है, दूसरा उसको गैर सही कह रहा होता है। लेकिन हमारे नज़दीक बड़ा आसान और सादा सा मामूल है और सादा फार्मूला है। हम देखे हैं कि जो अमल हमें इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने सहाबा किराम से मनकूल दिया है, उसके मुआफिक जब हदीस आ रही है तो वो ज़ख़ीरा हदीस जो इमाम अबू हनीफा से मनकूल है उसमें वो मिल जाती है। हमारे लिए मामलात बड़े आसान हो जाते हैं। इसलिए अमल बिल हदीस या अमल बिल सुन्ना या दीन पर अमल करना हमारे लिए बड़ा आसान है। दुआ है अल्लाह ताला से जो कहा सुना गया अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए।